अध्यक्ष रवि मुखर्जी, प्रदेश सचिव सह मुख्य पिटिशन अजय प्रसाद भैया और चरण चातर के साथ हम और धनबाद जिला के जिलाध्यक्ष अविनाश दास हम सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद हमारी बात वकील साहब से हुई है। वकील साहब ने कहा है कि 4 अप्रैल को जो अवमानना याचिका को लेकर सुनवाई होने वाली है उसमें वकील साहब बहस करेंगे। वकील साहब ने यह भी बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा अब तक रिव्यू फाइल नहीं किया गया है, लेकिन जो पत्र मैंने देखा है तो निश्चित है कि झारखंड सरकार रिव्यू फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आएगी। वकील साहब ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा जो रिव्यू याचिका दाखिल किया जाने वाला है वह काफ़ी कमज़ोर है और झारखंड सरकार को रिव्यू याचिका में हार का सामना करना पड़ेगा। वकील साहब ने यह भी कहा कि एरियर का लाभ भी होमगार्ड जवानों को, आपके झारखंड होमगार्ड जवानों को मिलेगा और ये लाभ उनको मिलेगा जिनके लेकर सूची बनाकर उनको दिया जाएगा। उनके द्वारा एक फॉर्म जारी किया जाएगा और वो फॉर्म हम लोग जो है कि झारखंड के उन जवानों को देंगे जो इस एरियर का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो हम लोग वो फॉर्म भी उपलब्ध कराएंगे। ये बातें वकील साहब ने कही है। आज एक एग्रीमेंट भी हम लोग साथ में हुआ है। उस एग्रीमेंट में प्रदेश रवि मुखर्जी, अजय प्रसाद, चरण चातर, मैं और अविनाश दास, 5 का सिग्नेचर उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा है कि जो फीस उन्होंने 5.5 लाख का वो मांगा है उससे संबंधित वो एग्रीमेंट बनाएंगे, टर्म एंड कंडीशन। तो उस एग्रीमेंट को होने के बाद हम लोग पूरी तरह से बंद गए हैं उनके द्वारा जो फीस मांगा गया है उस फीस को देने के लिए। तो साथियों, निवेदन है पूरे झारखंड के होमगार्ड जवानों से कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आगे आइए, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बात स्पष्ट कर दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बैठे बैठाए सारा कुछ हम लोग को मिल जाएगा, तो इस बार वैसा नहीं होगा। सम्मान का सम्मान जरूर मिलेगा, लेकिन एरियर का लाभ लेने के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा। अब मैं चाहूँगा अजय भी अपनी बातों को रखें। साथियों नमस्कार, जोहार। अभी जो रवि जी बोले हैं, ये राजीव तिवारी जी, मैं उनका समर्थन करता हूं और ये जो सारी बातें को रखे, माननीय अधिवक्ता महोदय से मैं स्वयं बात किया हूं और तीनों बिंदु पर राजीव ये बोले हैं, तीनों बिंदु पर कोर्ट की अवमानना, रिव्यू के संबंध में और एरियर के संबंध में, ये तीनों विषय पर विस्तार से हमारी बातचीत हो चुकी है। और एग्रीमेंट, ये 5 साथियों का एग्रीमेंट भी करवाया गया है। अब पूरे राज्य का भार हम 5 पर कंधे पे आ गया, जिम्मेवारी आ गई है। पूरा करना आप सभी का कर्तव्य बनता है। जिम्मेवारी हम लोगों ने आपके विश्वास पे लिया है और मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस विश्वास को बनाए रखिए और बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग कीजिए ताकि जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वह सार्थक हो। जय हिंद। साथियों, अगर आप सभी सहयोग नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और जवानों को भी करना पड़ेगा, हम लोग को भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नौबत ना आए साथियों, और आप सभी भरोसा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथ देंगे। रवि जी अपनी बातों को रखिए। मैं झारखंड राज्य के समस्त गृहरक्षक भाई बहन से सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोगों के कारण हम लोगों ने तो एग्रीमेंट कर दिया है और वकील साहब के द्वारा जो सिग्नेचर करा दिया गया है उसमें हम लोग 5 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, तो हम लोग पूरी तरह से उसमें बंध चुके हैं। अब आप लोगों पर हम लोगों को विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग आर्थिक सहयोग कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सहयोग आ रही है वो अभी भी समझ लीजिए कि 2% उसको हम मानते हैं, क्योंकि जो परिस्थिति देख रहा हूँ, जो राशि आ रही है वो बहुत कम मात्रा में आ रही है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है कोर्ट में, तो आप समझ सकते हैं कि अगर न्यायालय में एग्रीमेंट कर लिया जाए तो न्यायालय में हम लोग किस तरह से बंधेंगे, कानून से बंधेंगे। झारखंड से सुप्रीम कोर्ट आते आते हो सकता है न्यायिक मामला भी हम लोगों पर लग जाए। तो जवानों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आर्थिक सहयोग जरूर दें, तन मन धन से दे, और आप लोगों की जीत जो है वो सुनिश्चित है। लेकिन एरियर का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा। मैं बार बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि जो फॉर्म आएगी वो फॉर्म सूची बना करके जवानों को भेज दी जाएगी, जो इच्छुक गृहरक्षक हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं मैंने इतना दिन तक सेवा किया, 7 वर्षों तक देश को लड़ा, आर्थिक रूप से हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जीते, तो उन लोगों को तो ज़्यादा सामने आना चाहिए। और जो अभी नए नए गृहरक्षक आए हुए हैं उनसे भी विनम्र निवेदन होगा कि वो भी इस मामले में सामने आए। बस यही कहूँगा, थोड़ा आर्थिक सहयोग कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। चरण चातर जी आप भी बताइए। आप रही रवि जी। जोहार सभी झारखंड के होमगार्ड जवानों को। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब के यहाँ आए थे। आज हम लोग अपना डेथ वारंट पर साइन करके जा रहे हैं। एक एग्रीमेंट हुआ है, वकील साहब का फीस अगर नहीं देते हैं
हम लोग के ऊपर केस हो सकता है। इसीलिए सभी जवानों से विनम्र पूर्वक रिक्वेस्ट है, आर्थिक सहयोग कीजिए ताकि हम लोग वकील को अपना फीस दे करके कंप्लीट करें और हमारे जो लाभ मिलना है एरियर उन्हीं जवानों को मिलेगा जो इस केस में समान काम का समान वेतन में सहयोग कर रहे हैं और जो सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, उन्हीं जवानों को ही इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए साथियों, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए, आर्थिक मजबूत कीजिए, जीत सुनिश्चित है। बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है। अच्छा, जरा सा मैं एक लाइन और बता देता हूँ। अविनाश एक लाइन मैं और बता देता हूँ कि मैं जल्द ही सभी जिला का दौरा करूँगा। जहाँ पर दिक्कतें आएंगी मैं वहाँ पर खुद आर्थिक सहयोग की अपील करूँगा कि सभी जवान आर्थिक सहयोग करें ताकि इस केस को पूरी तरह से जीता जा सके। अविनाश साथियों जोहार, मैं अविनाश दास, धनबाद जिला। सब साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग अभी 5 भाई जो आए हुए हैं दिल्ली, अभी हम लोग कोर्ट में वकील साहब के पास आकर साइन किया और जो रवि जी एग्रीमेंट पेपर में अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ना फंसें तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें। धन्यवाद। साथियों, हमारी आदत है, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका प्रमाण जरूर देते हैं। वकील साहब से कुछ देर की हुई बातचीत हम लोग रिकॉर्ड किए, फिर बाद में वकील साहब के द्वारा आपत्ति किया गया तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया। तो जो वीडियो हम लोगों ने वकील साहब से बातचीत दौरान किया है वो वीडियो भी हम लोग अभी डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, तब समझ में आए। तो बस आज हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है, अगर भरोसा और विश्वास झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन पे है तो आप लोग सहयोग जरूर करें। और जो बंदर लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाएं कि वो ज़िंदगी भर याद रखें। गुमराह करने वालों को सबक सिखाना भी अब जरूरी है साथियों, तभी हमारा प्रयास सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अब हम लोग पूरे प्रदेश के सभी जिलाओं में एक दौरा करेंगे निश्चित रूप से, और आमने सामने बैठ करके पूरे समाज को बताने का काम करेंगे। और आर्थिक सहयोग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि 5.5 लाख का एग्रीमेंट हम लोगों ने कर चुका है और ये पूरे राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि इसको पूरा करें। हम लोग दौरा पे आ रहे हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार। काट दीजिए, लंबा हो जाएगा वीडियो, लंबा हो जाएगा, काट दीजिए, काट दीजिए, लंबा हो जाएगा, काट दीजिए, काट दो।